मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की जिसका नाम रेबिका है बीच पे अकेले बैठी दिखाई जाती है, जो बोल रही होती है तुम मुझसे दूर तो चले गए लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ में रहोगे। यहाँ हम जान पाते हैं ये लड़की प्रेग्नेंट है। स्टोरी शिफ्ट होती है जहाँ हमें इसी लड़की का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ हमें रेबिका को अपने बेडरूम में दिखाया जाता है जो अपनी बॉडी को सहला रही होती है कि तभी थॉमस उसके घर पे आता है जो उसे साथ में लेकर के बीच पे चला जाता है, जहाँ दोनों खूब मजे करते हैं। फिर रात को रेबिका थॉमस के ही घर सो जाती है। थॉमस के फादर जब रेबिका को अपने घर सोता हुआ देखते हैं तो वो रेबिका के फादर को कॉल करके बोल देते हैं आज रेबिका यहीं पे सो जाएगी। थॉमस के फादर के जाने की ही देर थी रेबिका उठकर बैठ जाती है। यहाँ हम जान पाते हैं ये रेबिका ड्रामा कर रही थी। रात में दोनों खूब एंजॉय करते हैं। सुबह में दोनों को इकट्ठे सोए हुए दिखाया जाता है। अगले दिन सुबह दोनों बीच पे साइकिलिंग के लिए जाते हैं। रेबिका थॉमस को लाइक करती है जो कि उसकी हरकत देखकर ही बखूबी आइडिया किया जा सकता है। वापस घर आकर रेबिका को थॉमस के घर पे एक स्नेल दिखता है जिसे देख के टॉमी बोलता है ये कितना अकेला है, इसने दुनिया भी नहीं देखी होगी। तभी रेबिका बताती है मैं कल यहाँ से जा रही हूँ, मेरी मॉम की जापान में जॉब लगी है। रेबिका उठकर जाने लगती है तभी हमारे भी उठकर उसके पीछे जाते हैं और उसे पकड़ के किस कर लेता है। रेबिका बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें रेबिका को नहाते हुए दिखाया जाता है जहाँ उसे थॉमस का कॉल आता है जिसे वो बताती है आज शाम 5 बजे हम लोग जा रहे हैं, तुम मुझसे मिलने जरूर आना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। इतने में नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कॉल कट जाता है। शाम को रेबिका अपने ग्रैंडफादर के साथ टॉमी का इंतजार करते दिखाई जाती है पर वो नहीं आता। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें 12 साल बाद की स्टोरी दिखाई जाती है। रेबिका और भी ज्यादा खूबसूरत और जवान हो चुकी है, जो जापान से वापस अपने घर आती है। इसी टब में नहाने के बाद वो सीधे टॉमी के घर जाती है और उसकी मॉम से टॉमी के बारे में पूछने लगती है। पता चलता है थॉमस अब उनके साथ नहीं रहता। वो उसका ड्रेस लेकर उससे मिलने जाती है जहाँ उसे एक लड़की जिसका नाम रोज है बेड पे लेटी दिखती है। वो उसे देख ही रही होती है तभी पीछे से आवाज आती है तुम कौन हो, जो कि थॉमस ही होता है। दोनों देखते ही एक दूसरे को पहचान लेते हैं। इसके बाद उन्हें बातें करते दिखाया जाता है जहाँ रोज भी बैठी थी जो उनकी अटैचमेंट देखकर वहाँ से चले जाने में बेहतरी समझती है। कुछ देर बाद रेबिका भी वहाँ से उठकर चली जाती है। अगले दिन टॉमी को रेबिका के घर के बाहर उसका वेट करते दिखाया जाता है। इतने में रेबिका भी आ जाती है और दोनों बीच पर चले जाते हैं जहाँ रेबिका पूछती है रोज तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जिस पे थॉमस हंसते हुए जवाब देता है मैं तो ठीक से उसे जानता भी नहीं, वो मेरी रूममेट है। इसके बाद वो कपड़े उतार के बचपन की तरह समुद्र में नहाने के लिए चला जाता है। शाम को दोनों जब डिनर कर रहे होते हैं टॉमी रेबिका को बचपन वाला स्नेल दिखाता है जिसे उसने आज तक संभाल के रखा है। बातों बातों में दोनों रोमांटिक हो जाते हैं और किस करने लगते हैं। हैप्पी एंडिंग ना, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसके बाद दोनों को एक रूम में दिखाया जाता है जहाँ थॉमस बता रहा है मैं 2 दिनों के लिए कहीं जा रहा हूँ। रेबिका भी साथ चलने के लिए बोलती है। थॉमस बताता है कि मैंने कंपनी को अपने जेनेटिक्स दिए हैं जिनका मानना है कि मैं मरने के बाद दोबारा से जिंदा हो सकता हूँ। अगले दिन दोनों घर से निकल जाते हैं। सफर काफी लंबा था तो रास्ते में रेबिका को वॉशरूम आ जाता है। थॉमस सड़क के किनारे गाड़ी रोकता है। रेबिका कार से उतर के जा ही रही होती है कि तभी उसे पीछे से आवाज आती है। मुड़ के देखती है तो थॉमस की कार एक्सीडेंट से डेथ हो चुकी है। रेबिका शॉक्ड उसे देखते ही रह जाती है। दरअसल थॉमस भी रेबिका के पीछे आ रहा था तभी एक कार उसे टक्कर मार के चली गई। सीन शिफ्ट होता है जहाँ रेबिका स्नेल वाला मैच बॉक्स खोलती है जिसमें उसे एक पत्र मिलता है जिस पर लिखा था मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके बाद वो लैपटॉप पे थॉमस की फोटोज देखने लगती है और अकेले बीच पे जाकर थॉमस जैसी हरकतें करके उसकी यादों को ताज़ा करने लगती है। आगे हमें थॉमस के माता पिता रेबिका के घर पे दिखते हैं जिन्हें रेबिका जेनेटिक लैब के बारे में बताती है कि किस तरह थॉमस का क्लोन बना करके उसे दोबारा से जिंदा किया जा सकता है। अगले सीन में रेबिका हमें उसी क्लोन लैब में दिखती है जहाँ क्लोन बनाने के लिए नर्स उसके वजाइना में उसके जेनेटिक इंजेक्ट कर देती है। इसके बाद हमें रेबिका को प्रेग्नेंट दिखाया जाता है जो बेबी की खूब केयर कर रही है, जो उसे हमेशा थॉमस के पास होने का एहसास दिलाता है। ऑपरेशन के बाद एक क्यूट सा बेबी जन्म लेता है जो उसे अपनी जान से भी प्यारा है। वक्त गुजरने के साथ साथ थॉमस अब बड़ा होने लगा था। दोनों में एक दूसरे के लिए फिजिकल अट्रैक्शन थी। ये कनेक्शन इसलिए भी था क्योंकि क्लोन का डीएनए भी तो थॉमस का ही डीएनए था। थॉमस छोटा ही था फिर भी उसके टच करने पर रेबिका उसकी तरफ अट्रैक्ट होने से खुद को रोक नहीं पाती। क्लोन थॉमस का बर्ताव भी ठीक असली थॉमस जैसा ही था। वो भी छोटी एज में ही एक गर्लफ्रेंड बना के घर ले आता है जिसपे उस लड़की की मदर रेबिका को वार्न करती है कि वो अपने क्लोन बेबी को हमारे बच्चों से दूर ही रखे। नेक्स्ट डे थॉमस का बर्थडे था जिसपे उसके सभी फ्रेंड्स इनवाइटेड थे लेकिन बर्थडे पे कोई नहीं आता। ऐसे ही वक्त बीतता चला जाता है। लिटिल थॉमस अब जवान हो चुका है जो दिखने में भी बिल्कुल थॉमस जैसा ही है, तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सोया दिखाया जाता है। तभी रेबिका उनके लिए ब्रेकफास्ट लेकर के आती है। रेबिका अब अकेली पड़ चुकी है क्योंकि थॉमस जवान होकर के सारा वक्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में बिताने लगा है।
कहीं ना कहीं रेबिका को थॉमस की गर्लफ्रेंड से जलन होती थी, क्योंकि थॉमस आखिर था तो उसी का लवर। एक दिन रेबिका गर्लफ्रेंड को बाहर देखकर अंदर थॉमस के पास चली जाती है, उसके ऊपर ब्लैंकेट देती है और उसके साथ में लेट जाती है। थॉमस उसे अपनी गर्लफ्रेंड समझकर लिपटने लगता है। कुछ ही देर में उसे पता चल जाता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड नहीं रेबिका है, जो कि सोने की एक्टिंग करने लगती है। वो उठता है और कपड़े पहनने लगता है, तभी उसकी गर्लफ्रेंड वहां आ जाती है और दोनों मदहोशी में किस करने लगते हैं। रेबिका जो कि सोने की एक्टिंग कर रही थी, वो सब ये अपनी आंखों से देख रही होती है। गर्लफ्रेंड यहीं पे इंटीमेट होने लगती है, जिस पे थॉमस उसे रोक देता है और दूसरे रूम में ले जाता है। नेक्स्ट डे रेबिका को बीच पे बैठे दिखाया जाता है, जहाँ थॉमस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है और रेबिका की शर्ट में घुसकर उसे गुदगुदी करने लगता है। पहले तो रेबिका उसे मना करती है, लेकिन फिर एंजॉय करने लगी थी, जिसे देख थॉमस की गर्लफ्रेंड समझ जाती है ये कोई मदर और सन वाला प्यार नहीं। थॉमस शर्ट से अपना सर निकालता है, उसे कुछ समझ नहीं आता वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा था। अगले दिन थॉमस समुंदर से नहाकर वापस आता है तो उसे एक औरत दिखती है, जो कि असली थॉमस की मदर थी। वो थॉमस को बहुत ही प्यार बड़ी नजरों से देख रही होती है। थॉमस रेबिका से पूछता है, मॉम ये कौन है? जिस पे रेबिका उसे कुछ नहीं बताती और अंदर चली जाती है। रात में थॉमस उठकर रेबिका के रूम में आता है और उससे उस औरत के बारे में पूछने लगता है, जिस पे रेबिका उसे सब सच बता देती है। जिस पे थॉमस पहले तो उस पे काफी गुस्सा होता है और फिर उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होता जा रहा था। बाद में वो रेबिका को पकड़ के इंटीमेट होने लगता है। फाइनली दोनों इंटीमेट हो ही जाते हैं, जिसे रेबिका तो बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही थी। आखिर उसके बरसों की मेहनत रंग ले आई थी। अब लास्ट में दिखाया जाता है थॉमस अपना बैग पैक करता है और वहां से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। बूम। और इसी के साथ मूवी खत्म होती है।